वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों आज मैं आपको 2021 में आई डोंट ब्रीथ पार्ट 2 फुल मूवी एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी का पहला पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जो आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगा। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है घर से जो चल रहा था वही रोड बाइक छोटी बच्ची जा रही थी और बेहोश हो जाती है। अगले सीन में 8 साल बाद का सीन दिखाते एक लड़की किसी से बच के भाग रही थी। उसके पीछे एक डॉग पड़ गया था। ये डॉग वही ब्लाइंड बूढ़े आदमी का था जो हमने पहले पार्ट में देखा था। लड़की इस डॉग से बच के भाग रही थी तभी उसे एक गन मिलती है। वो गन को जैसे ही लेती है तब उसके पीछे ब्लाइंड बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। वो उसको पकड़ लेता है पर यहाँ हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी इस लड़की का पिता होता है। वो उसको बचने की ट्रेनिंग दे रहा था। उस लड़की को शहर घूमने जाना था पर उसका पिता उसे कहता है कि वो तब शहर जा सकती है जब वो सारे टेस्ट पास कर ले। उसके बाद बाहर एक लड़की आती है जो उस ब्लाइंड मैन के घर पौधे लेने आई थी। ब्लाइंड मैन उसे पौधे देता है। फिर लड़की उन्हें कहती है कि फिनिक्स को यानी उसकी बेटी को शहर जाने दो, घूमने दो, अगर वो यहीं पर ज्यादा रहेगी तो परेशान हो जाएगी। ये बात सुनकर ब्लाइंड मैन अपनी बेटी को उस लड़की के साथ शहर घूमने भेजता है। वो अपने डॉग को भी उसके साथ भेजता है। गाड़ी में फिनिक्स गाना गाती है जो बचपन में उसकी मॉम उसे सुनाती थी। फिर हर्नांडेज उसे उसकी मॉम के घर ले जाने को कहती है। फिनिक्स अपनी मॉम के घर जाने के लिए बहुत खुश हो जाती है। वो उस घर जाती है जो स्टार्टिंग में जल रहा था। फिनिक्स वहाँ फुल रखती है तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। हर्नांडेज उसे फिर से घर ले जाने लगती है। रास्ते में फिनिक्स वॉशरूम जाती है तभी वहाँ एक बंदा उसको परेशान करने की कोशिश करता है पर फिनिक्स के डॉग को देखते ही वो उसको कुछ नहीं करता। उसके बाद हर्नांडेज फिनिक्स को घर ले जाती है। वो गुंडा भी उनका पीछा करता है। अगले सीन में हर्नांडेज जब जा रही थी तब उसकी गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी ने रास्ता ब्लॉक करके रखा था। फिर हर्नांडेज गाड़ी से उतरकर उस दूसरी गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी रोड के बीच से हटाने को कहती है पर उस गाड़ी में जो ड्राइवर था वो वही बंदा था जो फिनिक्स को परेशान कर रहा था। फिर हर्नांडेज उसको अपनी गन दिखाकर गाड़ी हटाने को कहती है। हर्नांडेज जैसे ही अपनी गाड़ी में आती है तब उस गाड़ी में पहले से ही गुंडा आ चुका था। वो हर्नांडेज को मार डालता है। उसके बाद फिनिक्स को दिखाते उसका पिता उसे पढ़ाई अगले महीने करने को कहता है। फिनिक्स उन्हें कहती है कि वो असली स्कूल में जाना चाहती है, दोस्त बनाना चाहती है पर उसका पिता उसे कहता है कि घर में पढ़ना सेफ है क्योंकि वो पहले एक बेटी खो चुका है, इसलिए वो फिनिक्स को स्कूल जाने से मना कर देता है। अगले सीन में उनके डॉग को बाहर से कुछ आवाज आती है। वो उस जगह चला जाता है। उसके बाद 3 गुंडों को दिखाते हो ब्लाइंड मैन के घर के पास आ चुके थे। उस डॉग को इन गुंडों ने शायद मार दिया था। नेक्स्ट सीन में ब्लाइंड मैन को दिखाते वो अपने डॉग के लिए खाना लेकर बाहर जाता है। वो अपने डॉग को बुलाता है पर उसका डॉग नहीं आता। फिर वो अपने घर में जाता है जैकेट पहनने। तभी वो गुंडे उसके घर में आ चुके थे पर ब्लाइंड मैन को पता नहीं चलता। वो अपने डॉग को ढूंढने बाहर निकल जाता है। फिर वो गुंडे उसके घर में छानबीन करने लगते हैं। ये गुंडे फिनिक्स को लेने आए हुए थे। फिनिक्स को पता चल जाता है। वो छिप जाती है तो गुंडे फिनिक्स को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। फिनिक्स उनसे बचती हुई अलग अलग जगह पर छिपती है। उसके बाद ब्लाइंड मैन को दिखाते वो भी अपने डॉग को बहुत खोजता है। तभी उसे अपना डॉग मिलता है जो मर चुका था। उन तीनों गुंडों ने डॉग को मार दिया था। अपने डॉग के लिए ब्लाइंड मैन बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी उसे डॉग की बॉडी पर खून महसूस होता है। उस गाँव में से ब्लाइंड मैन को एक गोली मिलती है। अब उसे पता चल जाता है कि डॉग को किसी ने मारा है। दूसरी तरफ एक गुंडा फिनिक्स को देख लेता है। फिनिक्स जल्दी से बाहर भागने की कोशिश करती है पर गुंडा उसे जाने नहीं देता। वो गोली चलाकर उसे वही रोक देता है। तभी ब्लाइंड मैन उस गुंडा को पकड़ लेता है और फिनिक्स को बाहर भागने को कहता है पर दूसरे 2 गुंडे भी वहां आ जाते हैं। फिनिक्स जल्दी से बेसमेंट में चली जाती है। एक गुंडा भी उसके पीछे चला जाता है और दूसरे 2 गुंडे उस ब्लाइंड मैन को ढूंढने लगते हैं। फिनिक्स उस गुंडे से बचती हुई बेसमेंट में कंटेनर था उसमें चली जाती है और कंटेनर को अंदर से बंद कर देती है। अगले सीन में ब्लाइंड मैन को दिखाते उसे चोट लग गई थी। तभी एक गुंडा आवाज सुनकर उस गैराज में आ जाता है पर ब्लाइंड मैन उस जगह पर नहीं होता। वो गुंडा उसको ढूंढता है तभी ब्लाइंड मैन उसको पकड़ लेता है। उस गुंडे की आवाज सुनकर दूसरा गुंडा भी गैराज में आ जाता है पर ब्लाइंड मैन वहां से बाहर निकल गया था। उसने उस गुंडे के मुंह को सील कर दिया था स्ट्रॉन्ग ग्लू से। वो सांस नहीं ले पा रहा था। फिर दूसरा गुंडा जल्दी से उसके मुंह पर एक छेद करता है ताकि वो सांस ले पाए। फिर वो गुंडा कांच के टुकड़े से अपने मुंह पर ग्लू के सील को कट करता है। फिर दोनों गुंडे उस ब्लाइंड मैन को मारने निकल पड़ते हैं। उसके बाद फिनिक्स को दिखाते उसके कंटेनर में पानी भर रहा था जो उस गुंडे ने किया था उसको अंदर से बाहर निकालने के लिए। फिर ब्लाइंड मैन भी उस बेसमेंट में आ जाता है। दूसरे गुंडे उसको अंदर जाता हुआ देख लेते हैं पर ब्लाइंड मैन ने बेसमेंट के अंदर आने के डोर को बंद कर दिया था। फिर वो गुंडे बेसमेंट वाले गुंडे को कह देते कि वो गुंडा बेसमेंट में आ चुका है। अब वो गुंडा चौकन्ना हो जाता है। वो गुंडा उस ब्लाइंड मैन को उसके सामने आने के लिए बोलता है। अगर उसके सामने नहीं आएगा तो वो बिजली के तार उस कंटेनर में डाल देगा जिससे उसकी बेटी करंट लगने से मर जाएगी। अपनी बेटी के लिए ब्लाइंड मैन उसके सामने आता है। पहले तो गैस सिलेंडर फेंकता है जिसमें से गैस निकलती है और उस गुंडे के साथ लड़ने लगता है। दोनों की खूब लड़ाई होती है पर वो गुंडा उस पर भारी पड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान नल फिर से चालू हो जाता है और कंटेनर फिर से पानी से भराने लगता है। फिनिक्स जल्दी से कंटेनर को खोलने की कोशिश करती है पर कंटेनर नहीं खुलता। अंदर पानी बिजली के तार तक पहुंचने ही वाला था। तभी ब्लाइंड मैन उस बिजली के तार को खींच लेता है पर पानी अभी भी अंदर गिर ही जा रहा था। अब वो गुंडा ब्लाइंड मैन को मारने के लिए आता है पर ब्लाइंड मैन एक टेबल के पीछे छिपकर उस बिजली के तार को सिलेंडर के पास फेंकता है। बिजली करंट से सिलेंडर फट जाता है और वो गुंडा वहीं पर खड़ा था वो मर जाता है। उसके बाद बाहर दूसरे 2 गुंडे भी आते हैं। उनमें से कोई गुंडा था जो स्टार्टिंग में उस वॉशरूम में फिनिक्स को परेशान कर रहा था। अब कंटेनर पूरा पानी से भर जाता है। फिनिक्स अंदर डूब जाती है। फिर ब्लाइंड मैन जल्दी से उस कंटेनर को उल्टा कर देता है ताकि उस कंटेनर का पानी उस खिड़की जैसी जगह से निकल जाए। पानी उस खिड़की से कंटेनर के बाहर निकलने लगता है। फिर वो अपनी ताकत लगाकर उस कंटेनर को खोल देता है। फिनिक्स सांस ना ले पाने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। फिर उसका पिता उसे जल्दी से होश में लाता है। उसके बाद वो सभी गुंडे बेसमेंट के दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। ब्लाइंड मैन अपनी बेटी को वहां से दूसरी जगह पर ले जाने लगता है और उसे आवाज करने से मना कर देता है। अब वो गुंडे उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वहां उन्हें अपना साथी दिखता है जो जल के मर चुका था। फिर वो लोग ब्लाइंड मैन और उसकी बेटी को ढूंढने लगते हैं। ब्लाइंड मैन अपनी बेटी को लेकर बेसमेंट के दूसरे दरवाजे से ऊपर आ जाता है। वो गुंडे भी उस दरवाजे से ऊपर आ जाते हैं और उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। वो गुंडा फिनिक्स के बारे में कुछ जानता था इसलिए वो ब्लाइंड मैन को बाहर आने के लिए उकसाता है। उसके कुछ बोलने से ब्लाइंड मैन बहुत गुस्से में बाहर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है पर वो गुंडे गन का फटका मार के उसको बेहोश कर देते हैं। वो लोग उसको
मारने ही वाले होते हैं तभी फिनिक्स बाहर आ जाती है और उनको रोकती है। फिर वो गुंडा फिनिक्स को उसकी सच्चाई बताता है। 8 साल पहले उस गुंडे के घर में आग लग गई थी। पुलिस ने उसका जिम्मेदार उस गुंडे को ठहराया था। वो गुंडा 8 साल तक जेल में रहा था अपनी बेटी से दूर, यानी फिनिक्स उस गुंडे की बेटी थी। ब्लाइंड मैन ने उसकी बेटी को उससे छिपा के रखा था। वो गुंडा उसको ये भी बताता है कि उस दिन जब फिनिक्स उसके घर में आई थी तब जो आवाज उसको सुनाई दी थी वो उसकी थी, यानी उसके असली पिता की ही थी। फिर वो गुंडा अपने दोस्तों को ब्लाइंड मैन को मारने के लिए बोलता है। फिनिक्स उसे ऐसा करने से मना करती है पर वो नहीं मानता। अब उसके गुंडे जैसे ही ब्लाइंड मैन को मारने के लिए उठाते हैं वो वहाँ से भाग जाता है। वो लोग फुल फायरिंग करते उसको मारने के लिए, पर ब्लाइंड मैन बच के निकल जाता है। अब रायलैंड अपने गुंडे को फिनिक्स को यहाँ से ले जाने को कहता है और वो खुद और बाकी गुंडे उस ब्लाइंड मैन को मारने के लिए यही रुकते हैं। वो गुंडा जैसे ही फिनिक्स को यहाँ से ले जाने लगता है तब फिनिक्स उस गुंडे के पैर में फार्मिंग का टूल घुसा देती है। वो गुंडा उसको जोर से चाटा मारता है तभी ब्लाइंड मैन वहाँ आ जाता है और उस गुंडे को फावड़े से जान से मार डालता है। फिनिक्स उन्हें ऐसा करने से मना करती है और जोर से चिल्लाती है उनको रोकने के लिए। अब वो गुंडे फिनिक्स की आवाज सुन लेते हैं पर ब्लाइंड मैन फिर से फिनिक्स को घर में ले जाता है और अपनी गन निकलता है गुंडों को मारने के लिए। वो गुंडा अपने साथ एक डॉग लेकर आया था। वो अपने डॉग को ब्लाइंड मैन के खून वाले कपड़े की स्मेल सूंघाता है और वो डॉग ब्लाइंड मैन को मारने के लिए घर में घुस जाता है। दूसरी तरफ फिनिक्स उनको पूछती है कि क्या गुंडा सच बोल रहा था, पर ब्लाइंड मैन उसको कोई जवाब नहीं देता और उसको जल्दी से छिपने को बोलता है क्योंकि वो डॉग वहाँ आ चुका था। ब्लाइंड मैन घर के माले पर चढ़ जाता है, वो डॉग भी ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर उसके पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ फिनिक्स उस रूम की विंडो से बाहर निकलती है और वहाँ पाइप पकड़कर नीचे उतर जाती है, पर एक गुंडा उसको पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन उस डॉग को अपनी गन से मार सकता था पर वो नहीं मारता। वो उस डॉग को मारे बिना कैद कर देता है और वो जैसे स्टे बोलता है तब वो डॉग शांति से बैठ जाता है। उसके बाद रायलैंड को फिनिक्स मिल जाती है। अब रायलैंड फ्लेम थ्रोअर से यानी मॉली से ब्लाइंड मैन के घर को जलाने लगता है। वो ब्लाइंड मैन का पूरा घर जला देता है। अब ब्लाइंड मैन अंदर फंस जाता है। घर में हर तरफ आग लगी हुई थी, वो डॉग भी ऊपर कैद था। फिर ब्लाइंड मैन जल्दी से उस डॉग को फ्री करता है और खुद बड़ी मुश्किल से उस घर से बाहर निकल आता है। वो डॉग भी बाहर निकल चुका था। अगले सीन में रायलैंड फिनिक्स को अपने घर लेकर आता है। वो अपनी बेटी से बात करता है और उसको उसका रियल नेम बताता है। फिनिक्स का रियल नेम टेरा होता है, पर फिनिक्स यहाँ से जाना चाहती थी इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। तभी उसे उसकी मॉम दिखती है जो गाना गाती है, यानी कि जो गाना फिनिक्स को उसके बचपन में सुनाती थी वो गाना। फिनिक्स अपनी मॉम को देखकर उनके गले लग जाती है। उसकी मॉम भी बहुत खुश होती है फिनिक्स को फिर से देखकर। वो फिनिक्स को अपनी पुरानी फोटोज दिखाती है। तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसे कोई बीमारी थी। फिनिक्स उनको पूछती है कि उन्हें क्या हुआ है। तब उसकी मॉम उसको बताती है कि जब उनका पुराना घर जला था तब उसके धुएं से उसको एक बीमारी लग गई थी। उसके पुराने घर में लोग किसी केमिकल की चीजें बनाते थे और वो केमिकल जल जाने से फिनिक्स की मॉम को बीमारी लग गई थी, वो मरने वाली थी। इसलिए इस बीमारी को ठीक करने के लिए उसे दिल की जरूरत थी, वो भी अपनी फैमिली में से किसी के दिल की। और फिनिक्स की मॉम उससे उसका दिल मांगती है। फिनिक्स बहुत डर जाती है। वो कुछ करे ना इसलिए रायल ने उसके जूस में बेहोशी की दवा मिला दी थी। अगले सीन में ब्लाइंड मैन को दिखाते उसे होश आता है। वो डॉग भी उसके पास बैठा था। तभी ब्लाइंड मैन को घुंघरू की आवाज आती है। वो उस आवाज को सुनते हुए वहाँ जाता है। वो घुंघरू होंडा डिस्क की गाड़ी में थे। वो बहुत इमोशनल हो जाता है। अब वो बड़ा नाइफ और कुछ सामान लेता है। गाड़ी में जो घुंघरू थे उस डॉग के गले में बांध देता है और उस डॉग का पट्टा अपने हाथ में लेता है। उसके बाद ब्लाइंड मैन उस डॉग को गो होम बोलता है, यानी उसके घर जाने को बोलता है। वो डॉग उसके घर जाने लगता है, साथ में ब्लाइंड मैन भी। अगले सीन में फिनिक्स को दिखाते हैं। उसका दिल निकालने के लिए रायलैंड के डॉक्टर ने उसको बांध दिया था। रायलैंड का डॉक्टर फिनिक्स का दिल उसकी मॉम के अंदर ट्रांसप्लांट करने के लिए उसको जिंदा रखता है। वो डॉक्टर जैसे फिनिक्स के अंदर कट लगाने जाता है तब सारी लाइट्स बंद हो जाती है। रायलैंड उसके गुंडे को चेक करने को कहता है। फिर वो गुंडा नीचे जाकर लाइट्स को ऑन करता है। तभी वो ब्लाइंड मैन उस पर हमला कर देता है। वो गुंडा भी उसको मारता है पर ब्लाइंड मैन उसके गले के अंदर घुंघरू डाल देता है ताकि उस गुंडे की मूवमेंट उसको सुनाई दे। ब्लाइंड मैन उसको उसके हथौड़े से मार डालता है। अपने डॉग को देखकर रायलैंड को पता चल जाता है कि वो ब्लाइंड मैन यहाँ आ चुका है, इसलिए अपने सारे गुंडों को उसको मारने के लिए भेजता है। सभी गुंडे उस जगह पर आ जाते हैं। ब्लाइंड मैन वहाँ छिछले पानी में मरने की एक्टिंग कर रहा था। वो गुंडे जैसे उसको मरा समझकर पानी में जाते हैं तब ब्लाइंड मैन सबको मार डालता है। पर एक गुंडा बाहर रहता है। वो चाहता तो ब्लाइंड मैन को मार सकता था पर वो नहीं मारता क्योंकि फिनिक्स के साथ रायलैंड जो कर रहा था उसे वो पसंद नहीं था, इसलिए वो ब्लाइंड मैन को उसकी बेटी के बारे में बताता है। रायलैंड उसके बाद फिनिक्स को लेकर बाहर जा रहे हैं। फिर ब्लाइंड मैन वहाँ जाने लगता है। फिनिक्स को लोग बाहर लेकर जा रहे थे पर उनका डॉक्टर डर के मारे भागने लगता है, पर ब्लाइंड मैन वहाँ आ जाता है और उसको मार डालता है। रायलैंड जल्दी से वहाँ की खिड़कियों को गोली मारकर तोड़ता है ताकि वहाँ रोशनी आए। ब्लाइंड मैन ने वहाँ धुएं वाले कैन को छोड़ दिया था ताकि रायलैंड या उसके गुंडे उसको देख ना पाए। वहाँ बहुत धुआं हो जाता है। अब ब्लाइंड मैन रायलैंड पर हमला कर देता है। रायलैंड उसको मारने के लिए गोलियां चलाता है पर ब्लाइंड मैन उसको इतने धुएं में नहीं दिखता। तभी उसे उसकी वाइफ की आवाज आती है। उसकी चलाई हुई गोली उसकी वाइफ को लग जाती है और वो मर जाती है। अब ब्लाइंड मैन फिर से रायलैंड पर हमला कर देता है। रायलैंड भी उसके साथ लड़ने लगता है। दूसरी तरफ फिनिक्स उसकी डेंजर मॉम से बंधी हुई थी। उसकी मॉम का शरीर व्हीलचेयर की जॉयस्टिक पर गिरता है और वो व्हीलचेयर आगे बढ़ने लगती है, पर आगे पूरा खाली स्विमिंग पूल था। वो व्हीलचेयर उसे स्विमिंग पूल में गिर जाती है। फिनिक्स अपने आपको उसमें से गिरने से बचाने के लिए उसकी मॉम का हाथ काटने लगती है, पर वो हाथ कटे उससे पहले वो भी अपनी मॉम के शरीर के साथ नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन बहुत घायल हो चुका था। फिर उसको बहुत गुस्सा आता है। वो रायलैंड की दोनों आंख फोड़कर उसको भी अंधा बना डालता है। उसके बाद फिनिक्स उस स्विमिंग पूल से ऊपर आती है। ब्लाइंड मैन से सारी सच्चाई बताता है और अपने बारे में भी बताता है कि वो एक कातिल है। फिर फिनिक्स को वहाँ से जाने को बोलता है। तभी रायलैंड फिर से उस पर हमला कर देता है। वो उसको मारने वाला होता है तभी फिनिक्स रायलैंड को मार डालती है। अब ब्लाइंड मैन बहुत घायल हो जाता है और फिनिक्स को अपना ख्याल रखने को कहता है और मर जाता है। फिनिक्स उनके लिए बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वो शेल्टर चली जाती है जहाँ और भी कई ऑर्फन बच्चे होते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में वही डॉग को दिखाते हैं। वो ब्लाइंड मैन की बॉडी के पास आकर बैठ जाता है, यानी कि शायद ब्लाइंड मैन अभी भी जिंदा है। दोस्तों डोंट ब्रीथ के दोनों पार्ट्स में स्टीफन लैंग का काम बहुत ही अच्छा है। उन्होंने इस एज में बहुत ही अच्छा काम किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक यू गाइस।